वेलकम करता हूं आप सभी को जीएनएम फर्स्ट ईयर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के सामने है रिकॉर्ड के बारे में। रिकॉर्ड होता क्या है, रिकॉर्ड के क्या उद्देश्य होते हैं और रिकॉर्ड के क्या महत्व होते हैं। तो ये रिकॉर्ड जब आपसे पूछा जाता है कि रिकॉर्ड के बारे में बताइए, तो ये रिकॉर्ड जो है व्यक्ति को बहुत ही हेल्पफुल होता है। किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति काम करता है, चाहे वो मेडिकल सेक्टर में काम करे, नर्सिंग क्षेत्र में काम करे, या फिर वह कोई बैंकिंग सेक्टर में काम करे, या नॉन बैंकिंग में काम करे, या कोई कमर्शियल काम करे, हर एक क्षेत्र में एक रिकॉर्ड का अपना अपना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यह रिकॉर्ड व्यक्ति के जो है हर कभी भी किसी भी समय काम में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है, रिकॉर्ड के क्या उद्देश्य होते हैं, रिकॉर्ड के क्या महत्व होते हैं। और हम लोग नर्सिंग के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल में पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ वाला रिलेटेड रिकॉर्ड होगा। देखिए, रिकॉर्ड रोगी से संबंधित मूल आंकड़े लेने का एक लिखित दस्तावेज होता है। मेरे डियर, रिकॉर्ड जो होता है, रिकॉर्ड आपका जो है मुंह से बोला हुआ यानी ओरल रूप में नहीं होता है। रिकॉर्ड कभी भी एक लिखित रूप में रखा जाता है। चाहे आप अलग अलग प्रकार से रिकॉर्ड को तैयार करें, यह अलग की बातें हैं, बट रिकॉर्ड कभी भी लिखित रूप में लिखा होता है। ऐसा आपने कभी देखा है कि जैसे एक हो स्कूल में 20 बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, 20 बच्चा है, ठीक है, 20 बच्चा है एक क्लास में। तो कभी भी आप देखे हैं कि जो अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है, जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड बनता है, जहाँ पे 20 बच्चे का अटेंडेंस बनना है, तो कभी देखे हैं कि उसका अटेंडेंस जो है मुंह से बोलकर और रह जाता है। ऐसा कभी होता है? उसके लिए बजाबते एक रजिस्टर बनता है और वह उसके रिकॉर्ड होता है। उसमें 20 बच्चे का नाम होता है और प्रतिदिन उसका जो है वहाँ पे अटेंडेंस बनता है। मीन्स उसके पूरे महीने का अटेंडेंस का रिकॉर्ड जो है उस रजिस्टर में जमा है। ठीक है, अगर कभी भी किसी को काम पड़ेगा तो वह रजिस्टर के हिसाब से देख लेगा कि बच्चा आया था या नहीं आया था। तो यह क्या हो गया, उपयोगी हो जाता है। यह किस रूप में है? लिखित रूप में है। चीज़ों को समझ रहे हैं? चलिए, तो वही कहता है रिकॉर्ड जो है रोगी से संबंधित मूल आंकड़े लेने का एक लिखित दस्तावेज होता है। अब रिकॉर्ड जो होता है यह एक फाइल होता है, यह एक रिटन फाइल होता है जो रोगी से रिलेटेड सभी जो है आंकड़ा, सभी डाटा जो है लिया जाता है। जैसे मरीज को कौन सा ट्रीटमेंट हुआ, मरीज को कौन से दवाई चला, मरीज को जो है कैसा सिचुएशन था, मरीज को जो है कब डिस्चार्ज किया गया, कब एडमिट किया, सारा जो है आंकड़ा जो है पेशेंट से रिलेटेड उस फाइल में क्या होता है, रिटन रूप में लिखा होता है। और यही हमारा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, रिकॉर्ड जो है एक फाइल की तरह होता है। चाहे भले अलग की बातें हैं कि एक ओपीडी का रिकॉर्ड होता है, एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जो एडमिशन मतलब भर्ती वाला पेशेंट का होता है, ठीक है, एक होता है इमरजेंसी वाला रिकॉर्ड होता है, एक रिकॉर्ड ऐसा होता है जो स्टाफ का रिकॉर्ड रखता है जिसमें स्टाफ का नाम, उसका अटेंडेंस वगैरह सब रहता है, एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जो छुट्टी वाला रिकॉर्ड होता है जिसमें कर्मचारी छुट्टी लेता है तो उसके छुट्टी को अंकित किया जाता है और बाद में कभी भी वह छुट्टी लेगा तो वह रजिस्टर में मेंटेन है कि कौन सा कितना छुट्टी ले चुका है। और आप लोग जानते हैं कि साल में फिक्स रहता है कि इतना लीव मिलेगा, इतना उसमें ईएल होगा, इतना सीएल होगा, इतना अलग अलग जो है चीज़ें का छुट्टी मिलता है सरकार की तरफ से, तो वह फिक्स रहता है। अगर कोई उससे ज़्यादा छुट्टी लेगा तो उसका वेतन में से पैसे कटते हैं। तो इसलिए जो है क्या होता है कि वह सब पता कैसे चलता है कि साल में इतना ही छुट्टी जो है एक आदमी को मिलेगा, तो वह कहीं ना कहीं ऑफिस के जो रजिस्टर होता है, जो रिकॉर्ड होता है, वहाँ पर दर्ज है लिखित रूप में कि यह चूँकि कोई भी छुट्टी लेता है तो लेटर देता है कि हम इतना से इतना एब्सेंट रहेंगे, और वहाँ पर जो है ऑफिस में जाके जमा करता है और वो ऑफिस वाला अपने रजिस्टर में मेंटेन करता है कि हाँ ये व्यक्ति इतना दिन का ईएल लिया है या सीएल लिया है या जो भी लिया है वह दर्ज कर देता है। फिर आगे अगर कोई आएगा और उसका अगर छुट्टी पूरा हो चुका है साल भर का, तो आगे उसको जो है ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगा, उसको पैसा कटवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यह रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि भविष्य में कभी भी किसी भी वक्त ज़रूरी पड़े तो इसका इस्तेमाल कर सके। तो उम्मीद है आप लोग रिकॉर्ड के बारे में समझे होंगे। तो उम्मीद है मैं कहना क्या चाहता हूँ रिकॉर्ड के बारे में वो आप समझ गए होंगे। रिकॉर्ड मतलब क्या होता है कि अपने पास सुरक्षित कोई ऐसा आंकड़ा जो भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर कभी भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोई पेशेंट मारधार वाला आया है तो वो पेशेंट भर्ती था। अब भर्ती होने के बाद उसका पुलिस केस दर्ज होता है, पुलिस केस करता है जो मारा हुआ है विपक्षी उसको पर, तो वो जो है आगे इसका उपयोग जब पेशेंट मान के 10 दिन रहा हॉस्पिटल में और वह डिस्चार्ज होकर चला गया,
आया। लेकिन अगर पुलिस को कन्फर्म होगा कि बात सही है या गलत है, कि झूठों को केस किया है, मारपीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो पुलिस क्या करता है, पुलिस थोड़ी ना जाता है पूछने उस घर पर। वह पुलिस सीधे क्या करता है कि जिस हॉस्पिटल में भर्ती रहता है पेशेंट, उस हॉस्पिटल में जाएगा और पुलिस कहेगा कि बताइए कि इतने से इतने तारीख में पेशेंट क्या भर्ती था, उसको क्या प्रॉब्लम था, क्या चल रहा था, क्या मारपीट की कोई ऐसी सूचना है आपके पास। तो अब ऐसे में याद नहीं रहता है कि कौन सा पेशेंट है, तो पुलिस बताते हैं फलाना नंबर, फलाना व्यक्ति, फलाना पिता नाम। तो उस अनुसार उस डेट के हिसाब से जो भी नर्सिंग स्टाफ या जो भी होंगे वह जो है उस फाइल को खोलेंगे, मतलब उस रिकॉर्ड जो दर्ज है उसे खोलेंगे और उसे बता देंगे कि हाँ इनको ये दवाई चला है या इस चीज़ से इन्होंने मारपीट किया है, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, और फिर जो है संतुष्ट हो लेते हैं पुलिस। तो वह कानूनी रूप से क्या होता है, मददगार होता है। साथ में रिकॉर्ड जो है स्टाफ नर्स को भी कानूनी रूप से मदद करता है, मरीज को भी मदद करता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ों में रिकॉर्ड रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आपको अपने काम का भी अगर प्रूफ देना है तो रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। जैसे एक रजिस्टर में डेली रजिस्टर मेंटेन होता है, तो उसमें आपने क्या काम किया है। जैसे आपको एक टेली कॉलर का काम है, आप कॉलिंग उठा रहे हैं और सोल्यूशन बता रहे हैं लोगों को, कस्टमर को, तो आप दिन भर में कितना कॉल रिसीव किए हैं, कितना कॉल को आप सोल्यूशन दिए हैं, कितना ग्राहक संतुष्ट हुआ है, वह बोल देने से तो होगा नहीं। आपको कहीं ना कहीं उसका एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और उसको सामने आगे जब ज़रूरत पड़े, कोई मांग दे आपके ऑफिसर अधिकारी, तो उनको दिखा सके। तो इसके लिए रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। मतलब सीधा सीधा समझिए कि रिकॉर्ड एक ऐसा आंकड़ा होता है जो व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण होता है, रोगी के लिए भी और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए भी आगे के कार्रवाई में, ठीक है। तो इतना समझ गए। देखिए रिकॉर्ड वे रजिस्टर, देखिए रिकॉर्ड या तो देख लीजिए, समझिए यहाँ पे रिकॉर्ड या तो रजिस्टर हो सकता है या डायरिया हो सकता है या फाइलें होती है, जिसमें मरीज को अस्पताल में दी जाने वाली चिकित्सक सेवा एवं परीक्षण की लिखित वर्णन होता है। एवं यह कानूनी दस्तावेज होते हैं जो रोगी के दाखिले से निकासी तक उपयोग में लाए जाते हैं। मेरे डियर, अब ये रिकॉर्ड जो होता है, ये रिकॉर्ड रजिस्टर में भी दर्ज हो सकता है, डायरी में भी दर्ज हो सकता है, या कोई फाइल में भी यह जो है दर्ज हो सकता है, जिसमें पेज बाय पेज फाइल में लगा होता है, ठीक है। अब ये सब कब होता है, तो जब मरीज अस्पताल में भर्ती हुआ और उसके भर्ती से लेकर उसके निकासी तक, डिस्चार्ज तक का सभी विवरण इस फाइल में लिखा होता है। जैसे कि मरीज को कौन कौन से ट्रीटमेंट दिया गया, कौन कौन से जांच हुआ, वह सब जो है इसमें उपलब्ध होता है। किसमें, इस डाटा में, इस रिकॉर्ड में, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड या तो रजिस्टर में हो सकता है दर्ज, या डायरी में हो सकते हैं, या फाइल बना के भी हो सकते हैं। तो यह एक कानूनी दस्तावेज होता है जो रोगी को दाखिले से लेकर और डिस्चार्ज तक, मतलब निकासी तक उपयोग में लाया जाता, सभी विवरण इसमें होता है, ठीक है। रिकॉर्ड जो है मरीज का चिकित्सीय परीक्षण, दैनिक नोट्स, व्यक्तिगत एवं चिकित्सीय इतिवृत्ति लेना, उपचार सलाह आदि रिकॉर्ड किया जाता है। अब जो रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड में, चाहे वो फाइल में हो, चाहे डायरी में हो, चाहे कुछ में भी रिकॉर्ड आप बनाए हैं, रिकॉर्ड दर्ज किए हैं, तो पल पल के पेशेंट का क्या आप पल्स रेट चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, पेशेंट को क्या दवाई दे रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं, क्या उपचार दे रहे हैं, क्या उसका हिस्ट्री ले रहे हैं, क्या मतलब क्या परीक्षण है, सब जो है उस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है, ठीक है। चलिए, इन स्वास्थ्य रिकॉर्ड को तैयार करने की प्रक्रिया को रिकॉर्डिंग कहते हैं। अब इन सारे चीज़ों को जब हम तैयार करते हैं, रिकॉर्ड को तैयार करते हैं, तो इन्हीं रिकॉर्ड के तैयार करने की प्रक्रिया को रिकॉर्डिंग कहा जाता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग मतलब क्या, कि रिकॉर्ड को बनाने की प्रक्रिया रिकॉर्डिंग कहलाता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए, तो उम्मीद है मैंने आप लोग को ये डिस्कस किया है, तो रिकॉर्ड के बारे में डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग से पूछा था कि रिकॉर्ड के उद्देश्य और महत्व को बताइए। रिकॉर्ड को क्या बताइए, रिकॉर्ड का उद्देश्य और महत्व बताइए, इंपॉर्टेंस और पर्पज बताइए रिकॉर्ड का, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट है, रिकॉर्ड से मरीज के उपचार हेतु दिशा निर्देश प्राप्त होता है। अब एक रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड से पता चलता है कि मरीज को कैसा, किस ट्रीटमेंट जो है किस दिशा में देना है, मतलब मरीज के लिए, मरीज के उपचार हेतु एक दिशा निर्देश प्राप्त होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, रिकॉर्ड से मरीज, नर्स, डॉक्टर एवं अस्पताल को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होता है। अब मान गए रिकॉर्ड हम रखे रहेंगे, तो हो सकता है पेशेंट का परिजन हम पे कानूनी एक्शन ले ले। अगर पेशेंट उसका डेथ कर गया किसी न किसी कारण से, तो हो सकता है पेशेंट का जो रिलेटिव है वो जो है अस्पताल के ऊपर या अस्पताल के कर्मचारी के ऊपर केस दर्ज कर दे कि यह हमारे साथ, पेशेंट के साथ गलत किया है, मृत्यु कर दिया है, इस प्रकार से गलत इल्ज़ाम लगा सकता है। लेकिन
एक रिकॉर्ड जो होता है, जो उस पेशेंट का जितना भी ट्रीटमेंट चला है, यह आपको बचा सकता है। आप दिखा सकते हैं जज के सामने में कि देखिए साहब, मैंने ये ट्रीटमेंट दिया है जो कि इस बीमारी में बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सही है। अब पेशेंट का डेथ हो गया तो डेथ होना तो मेरे हाथ में है नहीं, मैंने तो जो भी चीज़ें दिया बिल्कुल सही दिया। यह आपके सामने प्रमाण है, मेरा रिकॉर्ड, जो कि यह मेडिकल हिस्ट्री जो जो चीज़ें किया गया है इस पेशेंट का आपके सामने में है। अगर कोई आपको गलत लगता है तो आप बताइए। तो यही चीज़ें जो है कानूनी रूप से मदद करता है। ठीक है, साथ में रिकॉर्ड जो है निदान व उपचार के दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। रिकॉर्ड क्या करता है, निदान में और उपचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिकॉर्ड मूल आंकड़े प्राप्त करने में मदद करते हैं। रिकॉर्ड के तहत आप किसी का भी एग्जैक्ट जो है डाटा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड में मरीज को दिए गए उपचार व देखभाल का विस्तृत विवरण होता है। अब जो रिकॉर्ड होता है, जो फाइल तैयार किया जाता है किसी भी पेशेंट का, उसमें डिटेल में सभी चीज़ें, जो भी उपचार और देखभाल दिया गया है वह डिटेल में दिया गया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रिकॉर्ड से मरीज को दी गई दवाइयाँ तथा चिकित्सक उपचार के परिणामों के बारे में जानकारी मिलता है। अब रिकॉर्ड जो है वह बताता है कि पेशेंट को कौन सा उपचार चला है, कौन सा दवाई दिया गया है और उस दवाई का कौन सा जो है परिणाम क्या रहा है, अच्छा रहा या गलत रहा है। तो रिकॉर्ड से इस चीज़ का भी पता चलता है। ठीक है, रिकॉर्ड से मरीज की दिन प्रतिदिन की सभी जानकारी एकत्रित की जा सकती है। अब जो रिकॉर्ड होता है, एक फाइल बना है पेशेंट के नाम से, तो वह फाइल पेशेंट को दाखिला होने से लेकर और पेशेंट के डिस्चार्ज होने तक उस फाइल में सभी चीज़ें एंट्री होता है। जो जो चीज़ें पेशेंट को दवाई वगैरह या जो भी ट्रीटमेंट वगैरह चलेगा सब उस फाइल में दर्ज होता है। तो ऐसे में पेशेंट का दिन प्रतिदिन क्या सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इससे भी जानकारी एकत्रित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉर्ड से नर्सिंग एवं मेडिकल छात्रों को उनको क्लिनिकल अनुभव में सहायता मिलती है। अब एक रिकॉर्ड का महत्व और उद्देश्य ये भी है कि रिकॉर्ड के थ्रू जो भी नर्सिंग और मेडिकल के छात्र हैं उनको एक्सपीरियंस अनुभव मिल सकता है। कैसे? क्योंकि उनके फाइल को देखेंगे, उनको रिकॉर्ड को देखेंगे तो पता चलेगा कि पेशेंट कौन सी बीमारी से ग्रसित था और इसको कौन कौन से जो है दवाई चला हुआ है, कौन कौन से ट्रीटमेंट चला हुआ है, जो एक एक्सपीरियंस के काम करेगा नर्सिंग और मेडिकल स्टूडेंट को। ठीक है, 9वां यहाँ पे देखिएगा, रिकॉर्ड को कानूनी विषयों में एक सबूत की तरह उपयोग किया जा सकता है। अब रिकॉर्ड जो होता है जरूरी पड़ने पर लीगल मैटर कानूनी विषय के रूप में भी सबूत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, एंड आखिरी है 10वां है, देश की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की भी सारणी भी रिकॉर्ड के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब देश में कौन कौन से समस्या के लोग सबसे ज़्यादा है, यह रिकॉर्ड से भी पता किया जा सकता है। तो इस प्रकार से रिकॉर्ड के महत्व और उद्देश्य को आप जो है इस 10 पॉइंट में लिखेंगे। बाकी अगर आपके अंदर टैलेंट है, दिमाग लगा सकते हैं तो और सारे पॉइंट जो है लिख सकते हैं कि एक रिकॉर्ड का क्या महत्व और क्या उद्देश्य हो सकता है। महत्व और उद्देश्य लगभग सेम जैसा है, तो आपके लिए कुछ भी लिखेंगे तो यह महत्व और उद्देश्य ही में आएगा। ठीक है, चाहे उपयोग कर लीजिए, बात वही है। ठीक है, महत्व कह लीजिए या उद्देश्य कह लीजिए या उपयोग कह लीजिए, बात वही है। समझ गए चीज़ को? तो अगर आपसे रिकॉर्ड का उपयोग पूछ ले या महत्व पूछ ले या फिर इसका जो है उपयोग, महत्व या फिर इसका कुछ भी उद्देश्य पूछ ले, आप सेम लिखिएगा। 10 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, आप चाहें तो इसमें 15 पॉइंट 10 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। समझ गए चीज़ को? चलिए, अब यहाँ पे आपके नीचे यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। इंग्लिश वाले मेरे डियर इंग्लिश में देख लीजिएगा। यह प्रश्न आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कि रिकॉर्ड लेखन के सिद्धांत क्या है, रिकॉर्ड के प्रकार बताइए। यह क्वेश्चन बहुत पूछता है। कैसे पूछता है कि रिकॉर्ड लिखने का क्या क्या सिद्धांत होनी चाहिए। मतलब रिकॉर्ड लिखते समय जैसे हम फाइल तैयार करेंगे तो हम उस फाइल में कैसे लिखेंगे, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे बातों को रिकॉर्ड लिखते समय, यही रिकॉर्ड लेखन का सिद्धांत हो जाता है। और उसके बाद हम लोग का इसका प्रकार भी बताना है कि रिकॉर्ड के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, रिकॉर्ड लिखने का सिद्धांत निम्नलिखित हो सकते हैं। बहुत सारे सिद्धांत जो है रिकॉर्ड लेखन के होते हैं। पहला देखिएगा, रिकॉर्ड लिखते समय उपयोग की गई सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध व स्पष्ट होनी चाहिए। आप एक किसी पेशेंट के फाइल में आप कुछ भी लिखते हैं, मीन्स वह एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हो रहा है, एक लिखित के रूप में दर्ज हो रहा है, जो एक रिकॉर्ड भी बन रहा है। तो ऐसे में आप उसमें कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी उसमें प्रविष्ट करते हैं तो वह बिल्कुल शुद्ध व स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, रिकॉर्ड लिखने वाले व्यक्ति चिकित्सक या नर्स द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। अब आप जो भी रिकॉर्ड लिखने वाले व्यक्ति होते हैं, चाहे वह डॉक्टर हो या नर्स हो, यह जो है व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। मतलब जो भी जो है डॉक्टर या नर्स जो भी रिकॉर्ड लिखते हो तो वह अपना वहाँ पे साइन जरूर करे, क्योंकि शिफ्ट के हिसाब से
जो है स्टाफ का परिवर्तन होते रहता है, तो कौन स्टाफ कब क्या दिया है यह साइन रहेगा तब ना पता चलेगा, या कोई गलत करेगा तो साइन रहेगा तब ना पकड़ा जाएगा। तो इसलिए रिकॉर्ड लिखने वाला व्यक्ति का हस्ताक्षरित होना जरूरी होता है, और वह व्यक्ति डॉक्टर हो या नर्स हो। ठीक है। तीसरा है रिकॉर्ड में लिखी प्रविष्टियाँ त्रुटि रहित होनी चाहिए। अब रिकॉर्ड में जो भी चीज़ लिखा जाएगा या जो भी चीज़ लिखी होनी चाहिए वह त्रुटि रहित मतलब गलत नहीं होनी चाहिए, समझ गए। नेक्स्ट है चौथा है रिकॉर्ड हमेशा क्रमबद्ध या क्रमानुसार लिखी होनी चाहिए। अब जो भी हम फाइल या रिकॉर्ड तैयार करेंगे पेशेंट का, वह बिल्कुल एक सीरियल वाइज होनी चाहिए, क्रमबद्ध या क्रमानुसार लिखा होना चाहिए, ताकि कोई भी पढ़ने में दिक्कत ना हो। क्योंकि प्रथम ट्रीटमेंट को हम लास्ट ट्रीटमेंट में लिख देंगे और लास्ट वाला को बीच में लिख देंगे, तो उससे होगा क्या कि पता नहीं चलेगा। इसलिए जो भी डेट वाइज पेशेंट को ट्रीटमेंट चला है उसको एक सीरियल वे में लिखी होनी चाहिए। अगर मान गए 2 तारीख का जो दवाई चला है और 2 तारीख से 10 तारीख तक ट्रीटमेंट हुआ है 9 दिनों का, अब इस 9 दिन में लगातार 2, 3, 4, 5 ऐसे करके सीरियल में होनी चाहिए रिकॉर्ड। लेकिन अगर कोई 2 के बाद सीधा 4 तारीख के ट्रीटमेंट को लिखता है, फिर 4 तारीख के बाद 6 तारीख के ट्रीटमेंट को लिखता है, तो ऐसे में क्या होगा, सीरियल नहीं होगा, तो जो भी आगे देखना होगा उसको समस्या होगा। तो इसलिए कहता है कि रिकॉर्ड लिखते समय ध्यान रखेंगे कि उसमें क्रमबद्ध और क्रमानुसार होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड में दिनांक व समय लिखा होना चाहिए और ये इसी के अनुसार क्रमबद्ध और क्रमानुसार हो सकता है। रिकॉर्ड में दिनांक व समय बहुत ज़रूरी होता है। रिकॉर्ड में स्टैंडर्ड एब्रेविएशन का उपयोग करनी चाहिए। अब जो भी रिकॉर्ड तैयार होता है तो उसमें जो भी हम संक्षेप का उपयोग करेंगे, एब्रीविएशन का जो उपयोग करेंगे वह स्टैंडर्ड होगा, उच्च क्वालिटी का होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देंगे तो ये सब समझ जाएगा। उच्च क्वालिटी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए जो भी संक्षिप्त रूप का उपयोग करेंगे, जो मेडिकल भाषा में होता है। ठीक है। 7वां पॉइंट यहाँ पे देखिएगा कि रिकॉर्ड लिखने के लिए नीली व काली स्लेही का उपयोग करना चाहिए। अब आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप रिकॉर्ड तैयार करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि रिकॉर्ड लिखते समय नीला, ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है। रिकॉर्ड लिखते समय बीच बीच में खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए। अब जो जैसे समझिए यह एक हमारा रजिस्टर है, ठीक है, इसमें हम मान गए डेली 20 पेशेंट को देखें, तो इसमें 20 पेशेंट का डिटेल होगा, तो नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, नंबर 3 होगा, नंबर 4 होगा, तो ऊपर में डेट और टाइम लिखा होगा। ठीक है। अब इसमें 20 पेशेंट है तो 20 पेशेंट को हम एंट्री करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि एक नंबर के बाद जो है 4 लाइन छोड़ दिए और दूसरा लाइन फिर 4 लाइन के बाद शुरू किए, फिर 5 लाइन छोड़ दिए और फिर तीसरा शुरू किए। इससे होता यह है कि रिकॉर्ड आपका सुव्यवस्थित नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। ठीक है। तो रिकॉर्ड लिखते समय बीच बीच में खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है उपयुक्त पहचान के लिए रोगी का नाम, उम्र, वार्ड नंबर, बेड नंबर रिकॉर्ड में लिखा होना चाहिए। अब एक फाइल जो होता है, जो रिकॉर्ड होता है, वह रिकॉर्ड जो है देखते होइएगा कि पेशेंट बहुत सारा भर्ती रहता है, तो अगर पेशेंट का डिटेल में सब चीज़ वहाँ पे नहीं लिखा होगा, जैसे कि उसका नाम, उम्र, वार्ड नंबर, गाँव के नाम, बेड नंबर, तो ये सब अगर रिकॉर्ड में नहीं लिखा होगा तो पेशेंट को ढूंढने में, पहचानने में समस्या आ जाएगा, हेर फेर हो जाएगा, इसका दवाई उसमें और उसका दवाई उसमें दिया जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। एंड आखिरी देखिएगा, रिकॉर्ड विश्वसनीय और यथार्थ होनी चाहिए। और रिकॉर्ड जो होनी चाहिए वह बिल्कुल विश्वसनीय और यथार्थ होनी चाहिए, ताकि रिकॉर्ड का वैल्यू जो है बढ़ सके और रिकॉर्ड वैल्यूएबल हो सके। रिकॉर्ड अगर विश्वसनीय नहीं रहेगा तो उससे सभी बहुत लोगों को समस्या होगा। ठीक है। और यह विश्वसनीयता पर सवाल उठाएगा। इसलिए रिकॉर्ड हमेशा विश्वसनीय और यथार्थ होनी चाहिए। तो यहाँ पे 10 पॉइंट आपको बताया गया है न, जो है रिकॉर्ड लिखने का सिद्धांत। अब चाहें तो रिकॉर्ड लिखने के सिद्धांत में और सारे पॉइंट को ऐड कर सकते हैं कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर रिकॉर्ड को और बेहतर तरीके से सजा के लिख सकते हैं, ताकि कभी भी इसका ज़रूरी हो तो आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो ये सारे पॉइंट को समझ के आपको इसमें और सारे पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, रटने रटाने से जो मैं बता दिया उतना ही पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है। आप अपनी दिमाग को अप्लाई कीजिए, समझिए कि रिकॉर्ड या कुछ भी चीज़ हम लिखेंगे जो कभी आगे जीवन में ज़रूरी पड़ सकता है, तो उसको हम कितना बेहतर से तैयारी करेंगे, कितना बेहतर तरीके से लिखेंगे, ताकि जब भी भविष्य में ज़रूरी हो तो आसानी से उपलब्ध हो जाए, और कोई भी उसका जो है देखे, कोई भी जो है उसका ज़रूरी पड़े और कोई भी इसके देखे तो उसको अच्छा लगे, उसको कोई जो है तकलीफ़ ना हो, देखने में कोई जो है दिक्कत ना आए। ठीक है।
ठीक है। तो यही आपका रिकॉर्ड का सिद्धांत हो गया, मैंने बता दिया। अब यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया गया है रिकॉर्ड सिद्धांत के, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि रिकॉर्ड सिद्धांत के क्या उद्देश्य होते हैं। अब हमसे एक और क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि रिकॉर्ड के प्रकार बताइए, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड के क्या उद्देश्य या महत्व होते हैं, रिकॉर्ड के क्या सिद्धांत होते हैं, एक अच्छे रिकॉर्ड लेखन के क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग लास्ट देख रहे हैं आज के वीडियो में रिकॉर्ड के क्या प्रकार होते हैं, और इसी के साथ आपका रिकॉर्ड का क्वेश्चन समाप्त भी हो जाएगा। मेरे डियर, रिकॉर्ड के मुख्यतः अलग अलग प्रकार होते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड के प्रकार हो सकते हैं, बट मुख्यतः 3 प्रकार हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यतः 3 रिकॉर्ड जो है महत्वपूर्ण होते हैं, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। कौन कौन? पहला है पेशेंट रिकॉर्ड, मरीज रिकॉर्ड। मरीज रिकॉर्ड का मतलब होता है कि इसमें रोगी से संबंधित ही रिकॉर्ड सिर्फ होता है, जिसमें रोगी के परामर्श से लेकर एडमिट तक, दाखिले तक, और दाखिला से लेकर निकासी तक का सभी जानकारी इस रिकॉर्ड में उपलब्ध होती है, ठीक है। इसमें बाह्य रोगी आउट पेशेंट रिकॉर्ड, आंतरिक रोगी इन पेशेंट रिकॉर्ड, कानूनी रिकॉर्ड, लीगल रिकॉर्ड एवं रजिस्टर भी शामिल होता है। आप लोग देखते होइएगा कि दिन के समय जब जाता है पेशेंट दिखाने तो ओपीडी में दिखाता है नॉर्मल तौर पे, तो आप लोग जाते होइएगा तो ओपीडी में भी देखते होइएगा तो कर्मचारी बैठा होता है और वह आपके पुर्जा, आपके स्लिप का सभी चीज़ें अपने रजिस्टर में नोट करता है, तब जाके आप एक नंबर देगा वो, तब जाके आप डॉक्टर से दिखाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि उसे पता चल सके कि किस दिन कितना पेशेंट आया, किस दिन कौन सा पेशेंट आया, क्योंकि मान के भविष्य में कभी कोई दिक्कत होगा और ज़रूरी पड़ेगा तो आएगा, खोजेगा कि ओपीडी में फलाना पेशेंट दिखाया है, ठीक है, फलाना तारीख में, कि उसको कौन सा इलाज मिला है, क्या ट्रीटमेंट हुआ है, क्या डायग्नोसिस हुआ है, बताइए, तो वो बताना पड़ता है, तो वह रिकॉर्ड रहेगा तब ना। तो उस ओपीडी के जो आउट पेशेंट वाला जो रजिस्टर है, जो एक प्रकार से रिकॉर्ड है, उसको खंगाला जाएगा, खोजा जाएगा और तब जाके पेशेंट मिलेगा। इसी प्रकार से इन पेशेंट का होता है जो पेशेंट आईपीडी में भर्ती होते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग तमाम तरीके के रिकॉर्ड जो है होते हैं, जैसे आउट पेशेंट का मतलब बाह्य रोगी का, आंतरिक का मतलब इन पेशेंट का, कानूनी रिकॉर्ड और रजिस्टर शामिल होते हैं इन सभी रिकॉर्ड में। और यह मरीज का रिकॉर्ड होता है, चूँकि मरीज ओपीडी में भी दिखाने आता है, मरीज इन पेशेंट आईपीडी में भी आता है, और मरीज के लिए कानूनी रिकॉर्ड ज़रूरी होता है, तो इसलिए यह सब मरीज के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिएगा, नर्सिंग सर्विस रिकॉर्ड। नर्सिंग सर्विस रिकॉर्ड का मतलब है कि नर्स के द्वारा किए गए सेवा का रिकॉर्ड होता है, नर्सिंग सर्विस रिकॉर्ड। दूसरा हेल्थ के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है वह नर्स के द्वारा किए गए काम, यानी नर्स के द्वारा दिए गए सेवा का रिकॉर्ड होता है। नर्सिंग रिकॉर्ड जो है नर्सों की क्षमता को जांचने हेतु तैयार किए जाते हैं, जो नर्सों की तरक्की में मदद करता है, जैसे नर्सेज का उपस्थित रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, नर्सेज की ड्यूटी और नर्सेज का रजिस्टर। अब होता है कि नर्सिंग सेवा रजिस्टर जो होता है, यह नर्स कैसा काम किया है, नर्स जो है आप नर्स के कामों को कैसे हम जो है ऑब्जर्व करेंगे, तो इस जो है रजिस्टर के थ्रू ही पता चलता है। साथ में नर्स जो है अपने काम पर आ रही है, नहीं आ रही है, कितना छुट्टी मारी है, मतलब उसका ड्यूटी कैसे है, तो ये सब के सब जो है नर्सेज के रजिस्टर जो सेवा है, नर्सिंग सर्विस रिकॉर्ड, इसी में जो है दर्ज होता है। अब इसमें जो नर्स काम करने आ रही है उसका रजिस्टर एक अलग रहता है, जिसमें वो अपना सभी महीने का अटेंडेंस रिकॉर्ड करती है, बनाती है, तो नर्सेज का उपस्थिति रजिस्टर होता है। उसी प्रकार से नर्स का जो है ड्यूटी का रजिस्टर होता है, जिसमें अलग अलग ड्यूटी सबका बांटा होता है, ठीक है। एक रजिस्टर होता है जो उस डिपार्टमेंट का होता है जो नर्सिंग सेवा देने में मदद करता है। तो यह नर्स के सारे एक्टिविटी को अगर ऑब्जर्व करना है, अगर निरीक्षण करना है, उसके क्षमताओं को जांचना है, तो यह रिकॉर्ड जो है नर्स के बहुत बड़ा मददगार साबित होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अटेंडेंस होता है, अटेंडेंस वाला रजिस्टर रहता है, नर्स के ड्यूटी का रजिस्टर होता है, और तमाम तरीके के चीज़ें होते हैं जिससे आप नर्स के कार्य क्षमता को देख सकते हैं इस रिकॉर्ड के जरिए कि रिकॉर्ड में नर्स कैसे क्या की है, ठीक है। नेक्स्ट है नर्सिंग शिक्षा रिकॉर्ड। अब हेल्थ के सेक्टर में बहुत सारे शिक्षा का भी जो है, जैसे हेल्थ एजुकेशन में डॉक्टर का हो गया, नर्सिंग का हो गया, रिसर्च का हो गया, तो यह सब के सब जो है शिक्षा रिकॉर्ड के अंतर्गत आएगा। क्योंकि जो नर्स पढ़ती है, जो कॉलेज में एडमिशन ली है, तो वह भी कहीं ना कहीं एडमिशन ली है तो उसका एक रजिस्टर होगा जहाँ पे उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड होता होगा, बनता होगा। उसी प्रकार से वह क्लिनिकल काम कितना की है, कितना अनुभव है, उसका भी एक अलग रिकॉर्ड रहता है कि कौन जो है किस दिन आया है अपना क्लिनिकल ड्यूटी करने के लिए। इसी प्रकार से तमाम जो है रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं जो नर्सिंग शिक्षा से रिलेटेड होता है। जैसे
नर्सिंग शिक्षा रिकॉर्ड विद्यार्थी के एडमिशन से लेकर उसकी संपूर्ण जानकारी देते हैं। ये रिकॉर्ड नर्सिंग स्कूल या कॉलेज के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे एक नर्सिंग स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन ली, अब वह एडमिशन लेने के साथ वह जब क्लास अटेंड कर रही है, क्लास आ रही है, तो वह कितना दिन क्लास महीने में आ रही है, कितना दिन नहीं आ रही है, तो इससे पता किया जा सकता है कि जो है स्टूडेंट रेगुलर है या नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड होंगे उस स्टूडेंट का जो उसके स्टूडेंट को दाखिले होने से लेकर जो है उसको शुरू होता है ये चीज़ें, जहाँ पे उस जो है क्या बोलते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड हर एक डाटा कॉलेज के पास होता है। ठीक है, अब आप लोग देखते होइएगा, आप लोग जीएनएम में एडमिशन लिए हैं तो आप लोग का डाटा कॉलेज के पास है, चाहे आपका नाम हो, पिता के नाम हो, आपका एड्रेस हो, आपका डॉक्यूमेंट हो, आपके एक फ़ाइल बना के कॉलेज अपने पास रखी रहती है। क्यों? क्योंकि आप जो है पैसा कितना दिए हैं कॉलेज को, नहीं दिए हैं, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट जमा किया है या नहीं किया है, सब रिकॉर्ड जो है कॉलेज के पास आपका रहता है। तो इससे होता यह है कि संपूर्ण जानकारी स्टूडेंट के, नर्सिंग स्टूडेंट के बारे में पता चलता है कॉलेज को, और यह कॉलेज के पास ही रिकॉर्ड होता है। ठीक है, जो कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज या स्कूल के द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए इसको नर्सिंग शिक्षा रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, अब इस रिकॉर्ड के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूं कि किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले छात्र भर्ती रिकॉर्ड। जैसे ही एक स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेगा तो आप लोग को मैं बता दूं, एक रजिस्टर कॉलेज के पास ऐसा भी रहता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एडमिशन लिए हुए स्टूडेंट का विवरण होता है। तो यह भी एक रिकॉर्ड ही हो जाता है जिसमें सारे एडमिशन भर्ती वाले जो भी स्टूडेंट होते हैं सबका एडमिशन वाला रजिस्टर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो यह एक हो जाता है। दूसरा होता है उपस्थिति रिकॉर्ड। अब एक नर्सिंग एजुकेशन से रिलेटेड जो रिकॉर्ड होगा, मान गए एक स्टूडेंट अब स्कूल में भर्ती ले लिया, एडमिशन हो गया, तो एक अलग रजिस्टर बनता है जहां पे सभी स्टूडेंट का क्या होता है, अटेंडेंस बनता है उसके रजिस्टर पर, जो कि क्लास में बनते हैं। तो यह उपस्थिति रिकॉर्ड होते हैं। समझ गए चीज़ को। नेक्स्ट होता है मूल्यांकन रिकॉर्ड। अब एक ऐसा रजिस्टर तैयार होता है कॉलेज के द्वारा ही जिसमें सारे स्टूडेंट का एवेल्युएशन रिकॉर्ड होता है, मूल्यांकन रिकॉर्ड होता है कि कौन सा स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो यह मूल्यांकन रिकॉर्ड होता है। एक छुट्टी रिकॉर्ड होता है। छुट्टी रिकॉर्ड का मतलब है कि कौन सा स्टूडेंट जो है वह कितना छुट्टी ले रहा है साल में, इसका रिकॉर्ड दर्ज करना होता है लीव रिकॉर्ड में, छुट्टी रिकॉर्ड में। ठीक है, एंड नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट है छात्र स्वास्थ्य रिकॉर्ड। अब एक ऐसा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है कॉलेज के द्वारा जो छात्र के, स्टूडेंट के हेल्थ से रिलेटेड रिकॉर्ड होते हैं, जिसमें उसके हेल्थ के बारे में विवरणी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। एक ऐसा रिकॉर्ड जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है, और एक ऐसा रिकॉर्ड जो क्लिनिकल रिकॉर्ड होता है जिसमें कौन सा पेशेंट कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया है क्लिनिकल फीचर्स में जाकर, यह पता चलता है इस रिकॉर्ड के अंतर्गत। तो एक नर्सिंग शिक्षा रिकॉर्ड जो है इन सारे रिकॉर्ड को जो है रखता है, जैसे उसको एडमिशन वाला रिकॉर्ड, उसके अटेंडेंस वाला रिकॉर्ड, उसके क्लिनिकल फीचर्स मतलब क्लिनिकल रिकॉर्ड, उसके क्यूमुलेटिंग रिकॉर्ड, उसके स्वास्थ्य का रिकॉर्ड, ये सारे रिकॉर्ड एक कॉलेज के पास होता है, और यह रिकॉर्ड नर्सिंग शिक्षा रिकॉर्ड बताता है। तो मैंने आपको ये 3 तरीके के रिकॉर्ड बता दिया, और यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे वह शिक्षा हो, चाहे रोगी का इलाज हो, यह 3 प्रकार से रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है प्रमुख। और वैसे मैं बता दूं, ऐसे कहने के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं जो आपको अलग अलग टाइप्स के देखने को मिल सकते हैं। बाकी यहाँ पे 3 रिपोर्ट काफ़ी है। मैंने कौन कौन रिकॉर्ड आपको बताया देख लीजिए। मैंने एक बताया आपको यहाँ पे पेशेंट रिकॉर्ड, मतलब मरीज़ से संबंधित रिकॉर्ड होगा, मरीज़ से संबंधित जानकारी होगा तो वह मरीज़ का रिकॉर्ड होगा। दूसरा है नर्स के द्वारा किए गए काम और उसके सेवा का रिकॉर्ड होता है। और तीसरा होता है नर्सिंग शिक्षा का रिकॉर्ड होता है, जिसमें एक कॉलेज या स्कूल में एडमिट होने से लेकर और उसमें मरीज जो है स्टूडेंट के क्लिनिकल कामों तक का जो है रिकॉर्ड दर्ज होता है, जो कॉलेज के द्वारा किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त भी होते हैं। जो भी चीज़ें मेरे कराना था रिकॉर्ड में मैंने वो करा दिया। आगे विदा लेते हैं, तब तक धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।